खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री महोदय। कुछ सेकंड्स और लगेंगे, फिर ये सभी खातों में राशि स्थानांतरित हो चुकी होगी। आज प्रथम चरण के रूप में जिन हितग्राहियों को ये संबल राशि अनुग्रह राशि के रूप में हस्तांतरित की जानी है, सर उसमें 5 जिलों के हितग्राही ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इन हितग्राहियों से चर्चा करने हेतु तथा सभी को उसके उपरांत उद्बोधन करने हेतु जिन 5 जिलों से हितग्राही जुड़े हुए हैं, इनमें से कई ऐसे या ज़्यादातर ऐसे हितग्राही हैं कि जो किसी के भी हृदय को हिला सकते हैं। अत्यंत ही मर्मस्पर्शी प्रकरण है। प्रथम प्रकरण मंदसौर सीतामऊ जिले से श्रीमती लीलाबाई बागरी और उनके साथ में श्यामूबाई सेन उपस्थित हैं। कृपया मंदसौर को जोड़ने कस करें। मेरी बहन लीलाबाई मेरी आवाज़ सुन रही है? आवाज आ रही मेरी बहन? हाँ आई रही सर। अच्छा, क्या हो गया था? मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु लकवा कारण से हुई। लकवा के कारण? हाँ। अच्छा, घर में और कौन कौन है? मैं 2 लड़का है, एक मैं हूँ। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं दोनों लड़के? एक तो मजदूरी करता है, एक स्कूल जाता है। स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? दूसरी में। तो बहन उसको जरा ढंग से पढ़ाना। हाँ। आज आपके खाते में 2 लाख रुपए आ गए? हाँ। देखो, ये अगर 2 लाख रुपए की सहायता संबल योजना ना होती और ये सहायता आपको ना मिलती, हाँ। तो परिवार का क्या होता? कुछ कठिनाई आती क्या? आती। अचानक मृत्यु हो गई थी, उनकी उम्र कितनी थी? उनकी 35 साल या 30 साल को या एक नाम ही नहीं रहा मतलब। हाँ, खैर अब मजदूर परिवार में कोई जन्म तिथि का भी पता नहीं रहता, लेकिन कल्पना कर सकते हैं हम 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में अगर पतिदेव की मृत्यु हो जाए और परिवार बेसहारा हो जाए तो उस परिवार पे संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है, जिंदगी पहाड़ जैसी हो जाती है और कैसे परिवार चले ये समस्या सामने आ जाती है। और इसलिए ऐसे समय संबल ताकत बन के खड़ी होती है। अब मेरी इस बहन को पति की मृत्यु के बाद 2 लाख रुपए की राशि मिल गई। अब 2 लाख रुपए का क्या करोगी बहन? मैं बकरियां पालन करूंगी। मैं खेत में खड्डा है, उन्हें एक को खेत लाई करूंगी। अच्छा, तो मेरा कहना यही है कि बकरी पालन करें, दूसरे काम में लगाएं, क्योंकि ये 2 लाख रुपए की राशि महत्वपूर्ण होती है। और 2 तरीके इसके, एक तो खुद खर्चा कर कर आके खत्म कर दें और दूसरा तरीका ये कि उसको ऐसे काम धंधे में लगा दें कि जिससे लगातार पैसा आता रहे और परिवार की गाड़ी चलती रहे, आजीविका हमारी चलती रहे। और इसलिए आपने ठीक सोचा है कि आप बकरी पालन करेंगे और खेती में सुधार करेंगे, लेकिन बेटे को भी ढंग से पढ़ाना। हाँ सर, पढ़ाऊंगा। अच्छा, आपको और कोई सरकार की योजना का लाभ मिला है क्या? मिला सर। कौन सी? ये गैस की टंकी मिली है, एक चूल्हा मिल गया। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, मकान आपके पास है कि नहीं? है। कच्चा है कि पक्का है? पक्का है। अच्छा अच्छा,
तो मकान भी है, गैस की टंकी भी है, मकान में शौचालय भी है। एक सर तो ठीक है, मकान की समस्या नहीं है। बिजली है कि नहीं मकान में? है। बिजली भी है। तो कम से कम रहने की, अच्छा फिर वो जो हम सस्ता राशन देते हैं, राशन कार्ड वाला, 1 रुपया किलो गेहूं, वो मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है सर। वो भी मिलता है। अभी कितना मिल रहा है? घर से 16 किलो गेहूँ मिल रहा है, या 4 किलो सांवर मिल रहा है, 1 किलो सना मिल रहा है, 1 नमक की तेली मिल रही है, और समझे काशलेट मिलता है। अच्छा, इसमें मेरी बहन काम चल जाता है, महीने भर की जो भोजन के लिए, रोटी के लिए लगता है, उतना हो जाता है? नहीं हुए सर। अच्छा, कितना बाहर से लेना पड़ता है? लेना पड़ता है 20-25 किलो लेता है उनके बाद में। अच्छा, ये अभी एक व्यक्ति को, आपका परिवार कितने, 3 लोगों का है? हाँ 3 का है, मतलब आपको 30 किलो मिल रहा होगा ना अभी? हाँ, 1 किलो तो पैसे से मिल रहा है ना, 1 किलो फ्री मिल रहा है। अच्छा अच्छा। नहीं, अभी क्या है कि 2 योजनाओं का लाभ मिल रहा है। एक तो 1 रुपया किलो के हिसाब से प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो परिवार का नमक, और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर तक, जब तक कोरोना का ये संकट चल रहा है, 5 रुपया किलो निःशुल्क देने का फैसला किया है। तो एक परिवार के एक सदस्य को 10 किलो मिल रहा है। अगर 5 है तो 50 किलो मिलेगा, 10 है तो 1 क्विंटल मिलेगा, ताकि परिवार को कम से कम राशन की व्यवस्था हो जाए। मजदूरी कहाँ करती हो बहन आप? मैं मजदूरी खेती करूँ या दान की जाऊँ? अच्छा, तो खेती करती है अपनी जमीन पे? हाँ मजदूरी। तो संबल योजना कैसी लगी आपको? मैं बढ़िया लगी। चलती रहनी चाहिए ये? हाँ चलो बहन, खुश बढ़िया रहो, लगी। अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाओ, और चिंता मत करना, मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ। हाँ सर। हूँ कि नहीं? है। सगा हूँ कि सौतेला हूँ? कौन भाई से? अच्छा, ठीक है, मेरी बहन हमेशा सुखी रहे, इसलिए ये संबल योजना है। सर, अगली हितग्राही इनके साथ में ही बैठी हुई हैं, श्रीमती श्यामूबाई सेन। अच्छा, इनके पति की। हेलो, नमस्ते बहन, कैसी हो? नमस्ते। मैं सुमेला भाई ना? श्यामूबाई। श्यामू भाई, क्या करते हैं आप? हाँ सर, हम मजदूरी करते सर। अच्छा, क्या घटना हुई अपने परिवार में? सूरत मेरा पति काम करते, लाइट का जो करंट लगे उसकी घटना हो गई। और तो सूरत में ही उनका स्वर्गवास हो गया? हाँ सर। फिर क्या अंतिम संस्कार सूरत में किया था कि यहाँ लाए थे? मैं गांव में आ गई थी, लाश उस सेठ ने पहुंचा दी थी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और कौन कौन है घर में अपने? सास है, 9 ससुर, 2 बच्चा है सर। सास भी हैं, ससुर भी हैं, और 2 बच्चे हैं। हाँ सर। बच्चे कितने कितने बड़े बहन? सर, एक 12 साल का, एक 10 साल का। 10 और 12 साल के। उनको पढ़ा रहे हैं कि नहीं आप? हाँ सर, पढ़ा रही सर। अच्छा, स्कूल अभी तो बंद है स्कूल, लेकिन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? बंद है सर। हैं? एक तो 9वीं में, एक 6वीं में पढ़ते सर। अच्छा, ये 9वीं और 6वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस तो नहीं लगती स्कूल में? नहीं देती सर। अच्छा, और किताबें मिल जाती है? मिल जाती सर। निःशुल्क किताबें मिल जाती है ना? हाँ मिल जाती। अच्छा, जो 8वीं तक बच्चा पढ़ रहा है उसको दोपहर में भोजन भी मिलता है स्कूल में? हाँ मिलता है सर। भोजन भी मिलता है। हाँ, भोजन भी मिलता है। अभी संबल योजना में राशि मिल गई आपको? मिल गई सर। कितनी? 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया। देखिए, संबल योजना में ये प्रावधान किया है कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, जैसी दुख भरी कहानी मेरी इस बहन की है कि एक्सीडेंट में अचानक मौत हो जाए तो परिवार बेसहारा हो जाता था, समझ में नहीं आता क्या करें, बच्चे कैसे पालें, कहाँ जाएं। अच्छा, परिवार रिश्तेदार वाले कितने दिन साथ देते हैं? 5 दिन, 7 दिन, 13 दिन। इसके बाद तो ये जो मुसीबत का पहाड़ है, ये बहन के सिर पे टूटता है, और जिंदगी कई बार बोझ बन जाती है, परेशान हो जाती है।
और जो संबल में ये प्रावधान हमने किया कि अगर ऐसी भगवान ना दे कभी किसी को मृत्यु, लेकिन ऐसी अगर अकाल मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, करंट लगने से मृत्यु हो जाए, तो सीधे 4 लाख रुपए की राशि उस बहन के खाते में डालने का हम काम करते हैं। और ये 4 लाख रुपया उस बहन के लिए पति की कमी तो दूर नहीं कर सकते, वो तो अनमोल है, उसकी कमी कैसे दूर हो सकती है? परिवार का मुखिया चला गया तो परिवार में बचा क्या? लेकिन फिर भी जिंदगी में जीने लायक व्यवस्था इससे हो जाती है, तो परिवार की गाड़ी चलती रहती है, बच्चे पढ़ते लिखते रहते हैं। अब ये 4 लाख रुपए का मेरी बहन क्या कर रही हो? सर अब मैं पढ़ाई करूंगी, बच्चों की दुकान, किराने की दुकान डालूंगी। ये बहुत अच्छा सोचा है आपने। किराने की दुकान 4 लाख रुपए में आसानी से डल सकती है, छोटी किराने की दुकान। और किराने की दुकान अपनी इतनी तो चली जाएगी कि उससे गुजारे लायक पैसा महीने भर में हम कमा पाएंगे और अपनी जिंदगी चलेगी। और बच्चों को आप ढंग से पढ़ाना, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता मत करना, बच्चों की पढ़ाई की फीस भी मामा भरवाएगा, उसकी चिंता मत करना तुम। संबल योजना में इसका प्रावधान भी अपन ने किया है, क्योंकि नहीं तो फीस और पढ़ाई का खर्चा। अब संबल योजना में तो अपन ने ये प्रावधान भी किया कि अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन हो जाए और 5, 7, 8 लाख रुपया खर्चा आए, तो वो खर्चा भी, वो फीस भी मामा भरवाएगा, माँ को नहीं भरवाना पड़ेगा किसी भी हालत में। और मजदूर के बच्चे मजदूरी क्यों करें भैया? मट्टी क्यों खोदे जिंदगी भर? अगर उनमें अकल है, उनमें बुद्धि है और उनमें मेहनत करने का गुण है, तो पढ़ लिख के बड़े पद पे क्यों ना पहुंचे? मामा का सपना यही है कि मेरे ये बच्चे जो मजदूर घर में पैदा हुए, अपनी मेहनत के बल पे इतने बड़े बने कि परिवार का नाम रोशन कर दे, मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर दे, माता पिता को तार दे। इसलिए संबल योजना बनी। हमारी बहन को पति की कमी तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन भाई है अभी, और इसलिए मुख्यमंत्री बनाए कि संबल जैसी योजना चलती रहे और आपकी जिंदगी में फिर से हम खुशियां लौटा पाए। हम आपके साथ हैं। अगली सर हितग्राही सुमेला बाई भील हैं, गुना से। गुना। सुमेला बहन, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। क्या करते थे परिवार में? सर मजदूरी करते थे। क्या हुआ फिर? सर वो 2-4 दिन से बुखार आ रहा था और डॉक्टर साहब ने बोला कि इसको हड्डी बुखार हो गया। तो सर बाहर इलाज करवाने के ले जाने के लिए तो पैसे थे नहीं हमारे पास। हाँ। तो बाहर तो इलाज नहीं करवाया, गांव में इलाज करवाते रहे। डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि ये सही हो जाएंगे। सर बाद में सही नहीं हुए और एकदम से मृत्यु हो गई। पता नहीं सर कब, कितने दिन हो गए बहन? सर 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को स्वर्गवास हो गया। अब बच्चे 2 तो दिख रहे हैं मुझे, एक बेटा है बेटी। अपने बच्चे हैं? हाँ सर मेरे ही हैं। एक बेटा है और एक बेटी है? हाँ सर। उम्र कितनी है इनकी अभी? सर एक 8 साल की है और एक 6 साल का लड़का है। ये मेरा 6 साल का भांजा और 8 साल की भांजी बैठी है अपनी माँ के साथ। अब इनके पिता नहीं है, बीमारी में उनका स्वर्गवास हो गया। उम्र कितनी थी उनकी बहन? सर 28 साल। अब 28 साल की उम्र में अगर पति चला जाए तो फिर जिंदगी कैसे कटे, ये समस्या सामने आ जाती है। लेकिन इसी के लिए तो संबल योजना है। बहन अब आपके खाते में पैसे पहुंच गए? हाँ जी सर। क्या करोगी इन पैसों से? सर बच्चों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और सर गांव में एक छोटी सी रेडीमेड कपड़ों की दुकान डालूंगी ताकि मेरे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिखे और अच्छी तरह से इनका देखभाल कर सकें। सुमेला ये जरूर करना, रेडीमेड कपड़ा ठीक सोचा। गांव में और आसपास भी रेडीमेड कपड़ों की बिक्री होती है और इतनी राशि में एक छोटी दुकान खुल सकती है। क्योंकि पैसे अगर वैसे खर्चा होगा तो कल फिर संकट आएगा, लेकिन पैसा आज अपने पास है तो पैसे से अगर हमने काम शुरू कर दिया
तो ये पैसे को लगातार बढ़ाता रहेगा। और बच्चों की पढ़ाई की तो चिंता करना मत, क्योंकि संबल योजना में फीस सब हम भरवाएंगे, लेकिन बच्चों का भोजन, खाना और बाकी व्यवस्था जरूर इस पैसे से, जो काम आप शुरू करोगी उसकी कमाई से हो जाएगी। अच्छा बहन, आपके पास मकान है कि नहीं? है सर, आवास योजना की तरफ से कुटी मिली थी, वो भी है, शौचालय भी है। अच्छा। बीपीएल कार्ड भी है सर। अच्छा, बीपीएल कार्ड में तो राशन भी मिल जाता है? हाँ सर, मिलता है ना, राशन भी मिल जाता है। और घर में बिजली भी है और उज्ज्वला कनेक्शन है कि नहीं? सर उजाला कनेक्शन नहीं है सर, गैस वगैरह नहीं मिले थे सर। ये जरा नोट करवा लें, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन नहीं है, तो आगे बात करके उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन भी मिल जाए इस बहन को, ताकि रोटी बनाने में धुएं से आंखें खराब ना हो, कम से कम गैस पे रोटी बन जाए। मेरी बहन चिंता मत करना, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ है, और मिलकर कोशिश करेंगे कि अपनी बच्चों का लालन पालन ठीक से हो, ये पढ़ लिख के आगे बढ़ें और पति के, आपके नाम को, अपने पिता के नाम को रोशन करें। आपके साथ हम सब हैं। सर अगली हितग्राही सागर जिले से श्रीमती सीमा अहिरवार हैं, सागर डिस्ट्रिक्ट। कैसी हो सीमा? मामा जी कैसी हो बेटी? ठीक हूँ मामा जी। ठीक है मामा जी। क्या घटना हुई थी परिवार में? मोती झला बिगड़ गया था। अच्छा, तो कितने दिन इलाज चला? मतलब 1-2 महीने दवाई करवाई उनको, मतलब कि बुखार है, फिर बता दिया कि मतलब कि मोती झला बिगड़ गया। तो फिर कब नहीं रहे थे? 12 मार्च को। 12 मार्च को स्वर्गवास हो गया। अच्छा, ये बेटा आपका ही है? मामा जी मेरे 2 लड़के हैं। हाँ, 2 लड़के हैं। एक 10 साल का है। हाँ मामा जी, एक 10 साल का है, दूसरा 2 साल का है। 10 साल का और 2 साल का। तो ये बेटा काय में पढ़ रहा है अभी 10 साल का? तीसरी क्लास में पढ़ रहा है अभी तो। तीसरी। तो बेटी इसको ढंग से पढ़ाना है। ठीक है मामा जी। है ना? अभी राशि मिल गई आपको? हाँ मिल गई। अच्छा, क्या करोगी बेटी आप? सिलाई मशीन खरीदूंगी, मुझे सिलाई करनी आती है। हाँ। और मैं कुछ और भी पैसे बचेंगे जो, तो मतलब मैंने सोचा दोना पातर वाली मशीन खरीदूंगी, उससे वो काम करूंगी, तो अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर पाऊंगी, अच्छी पढ़ाई में ध्यान रख पाऊंगी बच्चों का। ठीक है, ये दोनों चीजें बहन तुमने ठीक सोची। सिलाई मशीन आ जाएगी तो सिलाई का काम आप जानती हो, तो सिलाई से भी कुछ आय हो जाएगी, कमाई हो जाएगी। और दोनों पत्तल अभी बिकते हैं, शादी विवाह में चलते होंगे। हाँ शादी में चलते हैं। शादी में तो ये भी मुझे लगता है कि इसमें भी ज्यादा खर्चा नहीं होता। दोने पत्तल की मशीन भी इतने पैसों में आराम से आ जाएगी और उससे भी परिवार की आय बढ़ेगी। लेकिन एक बात सुनना सीमा, हिम्मत मत हारना बिल्कुल है। हिम्मत नहीं हारी मामा जी मैंने। हाँ, हिम्मत मत हारना, मामा भी तो साथ है तुम्हारे। अच्छा, मकान है कि नहीं अपने पास? मकान नहीं है, कच्चा मकान है। कच्चा मकान है तो सीमा का जरा नाम नोट करवा लें। अपन आवास योजना के अंतर्गत सीमा का नाम आ जाए और मकान पक्का मिल जाए सीमा को, इस बात की व्यवस्था भी करेंगे ताकि कम से कम सुख से घर में रह तो सके। बेटी और कोई योजनाओं का लाभ मिला है कि नहीं? तुम्हें राशन वगैरह मिल रहा है कि नहीं? मिलता है मामा जी, राशन कार्ड है, मतलब मिलता है कंट्रोल से, मतलब हाँ। गेहूँ मिलती है। हाँ। और चावल मिलते हैं। अच्छा। कल्याणी पेंसिल भी मिलती है। अच्छा, वो कल्याण वाली। प्रधानमंत्री आवास में नाम भी आ चुका है, मतलब गैस भी है हमारा। अच्छा, गैस भी है। तो देखो बेटी, इतनी चीज अगर नहीं होती तो जिंदगी और कठिन होती है ना। लेकिन इन चीजों के कारण थोड़ा कम से कम गुजारा तो हमारा चल जाता है। अपनी बेटी को मैं आश्वस्त करता हूँ, और केवल सीमा को आश्वस्त नहीं कर रहा। मुझे जितनी बहनें और बेटियां ऐसी सुन रही है, असमय जिनके पति का निधन हो गया, परिवार अनाथ हो गया, वो मेरी कोई भी बहन अपने आप को अनाथ ना समझे। जब तक मैं हूं तब तक किसी ऐसी बहना को अनाथ नहीं होने दूंगा। उनके साथ डट के मध्य प्रदेश की सरकार को खड़ा कर दूंगा ताकि उनकी जिंदगी चलती जाए। ठीक है मामा जी। चिंता मत करना। और जब
जरूरत पड़े तो फिर भी चिट्ठी लिखना, फोन करना, मैं संपर्क में बना रहूंगा। हमेशा हम लोग साथ मिलकर चलेंगे, बच्चों को ढंग से पढ़ा के आगे बढ़ाएंगे। सर, अगली हितग्राही रायसेन जिले से श्रीमती साधना बाई है, रायसेन जिला। साधना बहन है, नमस्ते। कैसी हो बहन? नमस्ते सर। नमस्ते बेटी, कैसी हो? हाँ, क्या घटना हुई थी घर में? ठीक है, घर टीबी की बीमारी थी सर उनको। अच्छा, कब निधन हो गया? शिकायत देती और सांस उठ रही थी, एकदम से तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, तो एकदम 2-3 दिन बीमार रहे थे और तब शांत हो गई थी। घर में ही थे कि अस्पताल तक पहुंच पाए थे? नहीं, अस्पताल पहुंच गई थी सर, लौटते में भी हम। परिवार में और कौन कौन है बहन? 3 बच्चियां हैं, मैं हूँ। 3 बच्चियां बड़ी हैं कि छोटी हैं? एक 15 साल की है, एक 12 साल की है, एक 9 साल की है। अच्छा, ये 15 और 12 साल की जो बेटियां कौन सी क्लास में पढ़ रही है? एक 9 क्लास में पढ़ रही है, एक 8 में, एक 5वीं में। एक कौन सी में? 5वीं में। 5वीं में। अब देखो, ये तीनों बेटियां लक्ष्मी हैं, ये मानना तुम। और बेटी भी बेटों से कम नहीं होती। कई बार बेटियां बेटों से भी ज्यादा काम आती है, और इसलिए पढ़ाई पे ध्यान रखना। रायसेन तो भोपाल के पास में ही है, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे हैं। अभी कोई फीस वगैरह तो नहीं लग रही ना? कोई परेशानी तो नहीं है पढ़ाई में? है ना? नहीं सर। अभी 9वीं में है, अब 12वीं, अब तो नई शिक्षा नीति में 11वीं के बाद ही थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ है। लेकिन कोशिश करना कि कोई अच्छी पढ़ाई बेटियों से भी बात करके वो करें, क्योंकि उच्च शिक्षा की फीस भी हम भरवाएंगे बेटी हैं। अगर उनके ऊंची क्लास में, मेडिकल इंजीनियरिंग में, कोई और विषय में उनका एडमिशन होता है तो वो फीस भी भरवाएंगे, उसकी चिंता मत करना। अब जो पैसे मिले उसका क्या करने वाली हो? कुछ बच्चियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कुछ छोटा सा धंधा खोल लेंगे, दुकान मैकेनिक वगैरह, तो अपना आगे भविष्य बढ़ेगा, बच्चों को वो करेंगे। तो बेटी, दुकान जरूर खोलना है, एक धंधा कोई सोच लो, काम धंधा में। वहाँ कलेक्टर को भी निर्देशित करें, हाँ, इन बहनों के, कि इनको जरा मदद करें। मदद इस सेंस में करें कि कौन सा काम धंधा चल सकता है, उसमें एडवाइस देने में, सहायता देने में, ताकि इस पैसे का उपयोग करके इनका काम धंधा चालू हो जाए। और कौन सी योजना का लाभ मिला है आपको? मुझे राशन कार्ड का लाभ मिला है कि गेहूं मिलते हैं, चावल मिलते हैं। अच्छा, और ये फसल मिलती है। अच्छा, और घर है कि नहीं? घर नहीं है, घर सर कच्चा है। अच्छा, घर कच्चा है तो इनका भी नाम लिख लो, साधना, और कलेक्टर को तुरंत खबर करो, है ना? साधना बाई सांची की हैं। तो बहन साधना, संकट तो है, चिंता मत करना, संबल योजना तो है ही, लेकिन तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ है। मिलकर इस संकट का मुकाबला करेंगे, और बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, बेटियों की पढ़ाई लिखाई भी ढंग से होगी, और बाद में वो तुम्हारी चिंता भी करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, अगले हितग्राही अब आगे बढ़े, सर, है ना? कितने और हितग्राही? सर, लास्ट है, केवल अंतिम है। उनसे और कर लेते हैं। अगले हितग्राही भिंड से राहुल है। इसके बाद हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। राहुल, कैसे हो बेटा? सही है सर, बढ़िया। क्या कर रहे हो अभी? अभी सर कुछ नहीं, काम कर रहे। अच्छा, काम कौन सा काम करते हो? सर फैक्ट्री में जाते हैं। फैक्ट्री में जाते हो? हाँ, कौन सी फैक्ट्री है? सूर्या सर। कितनी तनख्वाह मिलती है वहां से? उसमें सर 8-9 हज़ार रुपये मिलती है। अच्छा, परिवार में और कौन कौन है? पिताजी है, भाई है। पिताजी है, भाई है, हाँ सर। और माँ नहीं है? हाँ? माँ? नहीं, माँ नहीं है सर। माँ नहीं है। आगे क्या करना है? सर आगे यही काम मजदूरी यही करना है। ठीक, तो आपको ये सहायता राशि मिल गई? मिल गई सर। क्या करोगे उसका? इसका सर छोटा सा दुकान वगैरह कोई डालेंगे किराने की।
अब ये जरा तालमेल करके कुछ करो बेटा। है आप फैक्ट्री में भी काम करते हो तो परिवार का दूसरा सदस्य दुकान चला सकता है क्या? हाँ सर। तो ये भी कर सकते हो, तुम फैक्ट्री में काम करते रहो। और पिताजी की उम्र कितनी है? पिताजी की सर 45 साल है। 45 तो पिताजी कर सकते हैं, दुकान में काम कर सकते हैं, है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो पिताजी को वो काम करवाओ, तुम फैक्ट्री में काम करो। अभी शादी हुई है कि नहीं? शादी हो गई सर। अच्छा, शादी बच्चे भी हैं? अभी नहीं है? नहीं अभी नहीं सर। तो अभी शादी हुई है? हाँ सर। ठीक है बेटा, तो तुम फैक्ट्री में भी काम करते रहो और साथ में एक सहायक काम परिवार में हो जाएगा, तो उससे परिवार की आय बढ़ेगी। और संबल योजना सबका सहारा है, संबल भी चलती रहेगी और जिंदगी की गाड़ी भी चलती रहेगी। मेरे साथ यहाँ उपस्थित विभाग के मंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रताप सिंह जी, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक और घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग के मंत्री भाई राम खिलावन जी, उमाकांत जी, अलग अलग जगह कार्यक्रमों में उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, विधायक साथीगण, और मुझे यहां बैठ के और दूर दूर गांव गांव में सुन रहे मेरे प्रिय बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मैं सोच रहा था कि मैं चौथी बार मुख्यमंत्री क्यों बना, क्योंकि चुनाव में तो 18 में वोट ज्यादा मिले लेकिन सीट 3-4 कम रह गई थी। तो हमने कहा भाई जिसकी सीट ज्यादा है वो सरकार बनाए, और हमने ये सोच लिया था कि अब अपन को तो जनता के न्याय की लड़ाई लड़नी है। लेकिन अचानक कालचक्र ऐसा घूमा कि मैं 1.25 साल के बाद फिर चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया। तो मैं यही सोच रहा था कि इतने जल्दी क्यों बना। उत्तर मुझे केवल एक मिलता है कि संबल योजना जो जनता की, गरीबों की, बेसहारों की सहारा है, इस संबल योजना को फिर से लागू करने के लिए, बनाए रखने के लिए मैं फिर से मुख्यमंत्री बन गया। अभी हमने अपनी कुछ बहनों को यहां सुना, मेरी बहनें और कुछ भाई यहां भी बैठे हैं और पूरे प्रदेश में बैठे हैं। उनको सुनने के बाद मुझे भी लगा कि संबल ना होती तो उनकी जिंदगी का क्या होता। ये जमाना भी कई बार बड़ा बेरहम है, ये रहम नहीं करता। अगर मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट में चले जाए तो कुछ दिन सहानुभूति लोग दर्शाते हैं और बाद में तो हमको ही जिंदगी काटनी पड़ती है। ये संबल योजना गरीबों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, इससे बड़ी योजना आज तक नहीं बनी। कई लोग मुझे कहते हैं संबल बनाई क्यों? तो सुनो रे मेरे बहनों और भाई, मैं बार बार कहता हूं, मैं फिर कहूंगा कि आप पर दया नहीं की, आप पर कृपा नहीं की, आपका हक आपको देने के लिए संबल योजना बनाई है। ये दुनिया भगवान ने सबके लिए बनाई है। ये दिन, ये रात, ये हवा, ये पानी, ये सूरज की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी, ये नदियां, ये तालाब, ये समुद्र, ये खेत, ये खलियान, ये खदाने, भगवान ने चीन के किसी एक को नहीं दी। देखो भगवान तो समदर्शी है, सबको बराबरी से देखता है। यह भेदभाव भगवान ने नहीं किया, यह भेदभाव इंसान ने किया है। मैं हमेशा कहता हूं कि संसाधनों का असमान बंटवारा हुआ है। कुछ लोग जो ताकतवर थे, बुद्धिमान थे, उन्हें धरती के संसाधनों पर अधिकार कर लिया, हक जमा लिया।
खदानें उनकी हो गई, फैक्ट्रियां उनकी हो गई, उत्पादन के साधन उनके हो गए, जिन चीजों से पूंजी बनती वो उनके हो गए, बाकी खाली हाथ रह गए। क्या भगवान ने खाली हाथ रखा है? भगवान ने हमें खाली हाथ नहीं रखा। यह अन्याय इंसानों ने किया है। दुनिया बांट दी। एक दुनिया अमीरों की गगनचुंबी अट्टालिकाएं, बड़े कल कारखाने, फैक्ट्रियां, जिनके बच्चे सोने का चम्मच मुंह में लेके ही पैदा होते हैं, जिनके कुत्तों की एक एक दिन की खुराक भी हजारों रुपया होती है। एक तरफ वो दुनिया दिखाई देती है और दूसरी तरफ जब वल्लभ भवन में ही खड़े होकर मैं देखता हूं तो मुझे भीमनगर की झुग्गियां दिखती है। किसी ने कहा था ये झुग्गियां अच्छी नहीं लगती, हटवा दो। मैंने कही किसी कीमत पर नहीं हटेगी, क्योंकि जब मैं यहां से खड़े होकर देखता हूं तो मुझे गरीब आदमी की आंखें दिखाई देती है और मन में ये संकल्प पैदा होता है कि इनकी भलाई के लिए हमने सरकार बनाई। ये दो दुनिया है, एक अमीरों की दुनिया, एक गरीबों की दुनिया। कहीं के पास तन ढकने को कपड़ा ना हो, भरपेट भोजन ना हो, यह नहीं चल सकता दुनिया में। उससे असमानता मिटानी पड़ेगी, ये भेदभाव समाप्त करने होंगे, अमीरी गरीबी की खाई पाटनी पड़ेगी। और यह विचार आज का नहीं है, कई वर्षों से चल रहा है। इसको लेकर कई विचारधाराएं जन्मी। एक विचार है कि छुड़ा लो, जिनके पास है छुड़ाओ। वर्ग संघर्ष, लेकिन वो रास्ता सही रास्ता नहीं है, वो खून खराबे का रास्ता है। उस रास्ते ने दुनिया का भला नहीं किया। तो दूसरा रास्ता है संसाधनों का समान बंटवारा कर दो। मतलब जो अमीर है उनसे टैक्स वसूलो और जो गरीब है उनको सुविधा और साधन बांट दो। यह दूसरा रास्ता शांति का रास्ता है। और मुख्यमंत्री होने के नाते मैं अपना संकल्प व्यक्त करता हूं, ए मेरे गरीब बहनों और भाइयों, ये धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना तेरी जिंदगी को सूनी नहीं रहने देंगे, तेरी जिंदगी बदलेंगे। गरीब बहनों और बेटियों की जिंदगी बदलेंगे, गरीब बच्चों की प्रगति और उन्नति के नए नए रास्ते खोलेंगे। और संबल योजना अगर मैंने बनाई तो ये संसाधनों के समान बंटवारे के लिए बनाई कि गरीब गरीब ना रह पाए, उसका काम चल जाए, उसकी जिंदगी की गाड़ी चल जाए। अरे गगनचुंबी अट्टालिकाएं ना दे पाए तो एक छोटा सा मकान तो पक्का मिल जाए, मकान में शौचालय हो जाए, रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाए, बच्चे पढ़ने स्कूल जाए। और कभी आकस्मिक दुर्घटना हो जाए तो उसमें भी सरकार सहारा बन के खड़ी हो जाए। मैंने बहुत दिनों तक सोचा जब पिछली बार मुख्यमंत्री था कि कोई एक ऐसी योजना की जरूरत है जो गरीबों को नई जिंदगी दे दे, और इसी में निकली संबल योजना। संबल योजना क्या है? पैदा होने के पहले से लेकर अंतिम संस्कार तक गरीब के साथ खड़ी रहती है ये संबल योजना। हमने तय किया कि मेरी बहन गरीब अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो मैंने देखा है अपने गांव में, अब तो जमाना बदल गया, कई योजना आ गई। नहीं तो गरीब बहन मजदूरी करती थी, बेटा बेटी को जन्म देती थी तो 8 दिन भी आराम नहीं करती थी, अपने बच्चे को गोदी में उठाया और मजदूरी करने जाना पड़ता था। या तो घर पे छोड़ती थी या खेत की मेड़ पर धर देती थी, पटक देती थी, और दिन दिन भर मजदूरी करती थी। क्या उस बहन को बेटा बेटी को जन्म देने के बाद महीना 2 महीना आराम करने का हक नहीं है? क्या बेटा बेटी को जन्म देने के बाद
उसको पोषण आहार खाने पीने ठीक से नहीं मिलना चाहिए। बेटा बेटी जनने में शरीर की जो क्षमता लगती है, क्या उसकी भरपाई नहीं होनी चाहिए? बड़े घरों में तो मायके वाले लड़ुआ लेके आ जाए, गरीब बहन आखिर क्या करे? तब मेरे मन में यह विचार आया कि बेटा बेटी पैदा होने के पहले 4,000 और बेटा बेटी के जन्म के बाद 12,000 दे दे मामा, तो गरीब बहन भी तो घर पे जाके आराम कर ले। अब इसलिए ये राशि देने की योजना बनी ताकि महीना 2 महीना अपने बच्चे के साथ रहे। ये संबल योजना में हमने शुरू किया। पिछली सरकार ने तो मौका लड़ुआ भी बहनों का छीन लिया, संबल योजना बंद कर दी थी। बेटा बेटी पैदा हो तो राशि, बेटी पैदा हो जाए तो लाडली लक्ष्मी, और फिर दिमाग में आए कि बेटा बेटी स्कूल जाए। क्यों केवल अमीर आदमियों की बेटा बेटी पढ़े, गरीबों के नहीं पढ़े? उनमें अकल नहीं है क्या? उनमें बुद्धि नहीं है क्या? उनमें क्षमता नहीं है क्या? क्या उनको आगे बढ़ने का हक नहीं है? और इसलिए तय किया निःशुल्क पढ़ाई होगी। प्राइमरी की नहीं, मिडिल की नहीं, ये तो होगी। उच्च शिक्षा की पढ़ाई भी निःशुल्क होगी। मेरे बेटा बेटी गरीब मेधावी है तो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को आश्वस्त करता हूं, चाहे कहीं से पैसे लाऊं, उनकी फीस मैं भरवाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। इनको जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। आगे बढ़ने की ललक उसकी पूरी होनी चाहिए। और इसलिए स्कूल में यूनिफॉर्म, स्कूल में मध्याह्न भोजन, स्कूल में किताबें, दूसरे गांव जाना पड़े तो साइकिल, और 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो अलग योजना। भांजे भांजियों को लैपटॉप भी देने वाला हूं, 12वीं वालों को उनके भी छुड़ा लिए थे। स्मार्टफोन छुड़ा लिए थे पिछली सरकार ने, वो फिर से चालू करने वाले। लेकिन पैदा हो गए, दुनिया में आ गए तो पढ़ाई की व्यवस्था। अभी बहन ने बताया कि बीमारी में इलाज नहीं हुआ, मौत को गले लगाना पड़ा। यह संबल योजना मेरे बहनों और भाइयों हर गरीब को इलाज की गारंटी देगी। कोई गरीब बिना इलाज के ना रहे। संबल में इसका प्रावधान क्या, इसको और मजबूत बनाऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना से और ढंग से जोड़ेंगे। ये इलाज की व्यवस्था संभल करवाएगी, फीस की व्यवस्था संभल करवाएगी, बेटियों की शादी की व्यवस्था संभल करवाएगी। कन्यादान योजना बंद करने की तुक क्या थी? मुझे तकलीफ होती है। क्या दिया? 51,000 देंगे, शादियां होगी, धेला नहीं दिया। और बिजली के बड़े बिल, पिछले दिनों गरीबों ने शिकायत की कि बड़े बड़े बिल आ रहे हैं मामा। हमने ठंडे बस्ते में पटक दिए, फिर से सरल समाधान योजना बनाएंगे। अगले महीने केवल 1 महीने के बिजली का बिल आएगा तुम्हारा, ताकि बिजली का बिल बोझ ना बन जाए, मकान पक्का मिल जाए। हर 3 साल में मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश के किसी गरीब को बिना मकान के नहीं रहने देंगे। सबके पास छोटा भले ही हो, लेकिन पक्की छत होगी, पक्का मकान होगा। उस दिशा में तेजी से काम करेंगे। कल एक और बड़ा फैसला किया है हमने। वर्षों से जो गरीब जहां मकान बना के रह रहा है, पट्टा देके वो जमीन उसके नाम कर दी जाएगी, परमानेंट उसके नाम हो जाएगी, ताकि उसकी जमीन तो हो। अरे इतनी तो दी होगी भगवान ने कि जिसमें अपनी कुटिया बना के रह सके रे। इतनी जमीन का तो हकदार है कि नहीं, जब पैदा हुआ है तो। और जब वो पट्टा देने का अधिकार दिया है हमने। अगर स्थायी अपंगता बता रहे थे मेरे मंत्री जी, काम करते करते हाथ चला गया, पांव चला गया, क्या करेगा गरीब आदमी? बैठे बैठे कौन खिलाएगा? अस्थायी अपंगता में 1 लाख, स्थायी अपंगता में 2 लाख, ताकि काम धंधा बैठे बैठे भी कर सके। उपकरण औजारों के लिए पैसा। सुपर 5000 योजना बनाई, जिसमें अच्छे नंबर लाए 12वीं में तो फिर पैसे की व्यवस्था बच्चे को। और एक्सीडेंट में मौत हो तो 4 लाख।
हम लोग मजाक मानते थे कि शिवराज तो बांट रहा है, संबल में बांट रहा है। मैं बांट रहा हूं बहनों और भाइयों, या अधिकार दे रहा हूं, न्याय दे रहा हूं। कहते थे फ्री में बांट रहा है। मेरी आलोचना करने वालों, मैं फ्री में नहीं बांट रहा, गरीबों को उनका हक और अधिकार दे रहा हूं, और इस अधिकार को देने से दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोक नहीं सकती। उसलिए एक नया सहारा संबल बनी है। आज जिन बहनों की कहानी हमने सुनी, जिन बहनों का दर्द हमने देखा, उससे पता चलता है कि योजना कितनी महत्वपूर्ण है। अरे 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। मैं मानता हूं मेरे बहनों और भाइयों, कोविड के कारण खजाना खाली है, मैं साफ कह रहा हूं, पैसे नहीं है। रात को सोता हूं तो ये सोच के सोता हूं कल काम कैसे चलाऊंगा, क्योंकि जैसे परिवार चलता है वैसे प्रदेश भी चलता है। लेकिन तो भी संकल्प है कि गरीबों की जिंदगी की गाड़ी रुकने नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। संबल जैसी योजना हर हालत में चलती रहेगी। अरे उधार भी ले आएंगे, बाद में चुकाएंगे। ये दिन भी बदलेंगे, परमानेंट थोड़ी रहेंगे। कोरोना फरोना जाएगा और फिर से काम धंधा चलेगा, तो तब तक उधार फुधार लेके काम चलाएंगे। अखबार वाले छाप देते हैं फिर 1000 करोड़ का कर्ज यहां लिया और लूंगा, भूखे थोड़ी मरने दूंगा मैं। जितना लेना पड़ा लेंगे, बाद में चुकाएंगे, लेकिन भरने नहीं देंगे किसी गरीब को। कल एक और फैसला किया हमने, जो गरीब किसान है उनके लिए वरदान है। 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन, इतना पैदा ही नहीं होता बेचारों में आके कि बेचने जाए कहीं। उनको उपार्जन का लाभ नहीं मिलता, उनको बाकी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी के 6 और मुख्यमंत्री के 4 करके 10,000 रुपया साल उनको भी देंगे, ताकि उनकी भी जिंदगी की गाड़ी चलती रहे। और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देख लेता हूं तो मेरी तो जिंदगी सफल हो जाती है कि मामा तेरी जिंदगी सफल रहे, मुख्यमंत्री बनना सफल हो गया। बाकी काहे के लिए, कोई बोझ बनने के लिए मुख्यमंत्री थोड़ी, कोई बोझ बन के कुर्सी पे बैठने का शौक नहीं है। आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं, और जिंदगी बदल के रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए। सभी बहनों भाइयों को शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सर, आपका 1 मिनट हम लोग और लेना चाहेंगे। यहाँ पर लगभग 250 हितग्राही हैं, उनमें से 6 हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से उनके जो अनुग्रह राशि है उसके स्वीकृति आदेश और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑर्डर जारी किए जाने हैं, आपके कर कमलों से प्रदान किए जाने हैं। सर्वप्रथम जायदा बी बैरसिया। आप जाओ ना। ये 2 चीजें और, एक जो संगठित मजदूर हैं जिनको अभी संनिर्माण कर्मकार मंडल योजना का लाभ नहीं मिल रहा, विजेंद्र जी ने अभी बताया, उन सबको भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल में जोड़ के इन सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, मैंने 4 श्रमोदय विद्यालय खोले बड़े बड़े, जो मजदूरों के बच्चों के लिए वो किसी जाति के हों, उनकी निःशुल्क पढ़ाई लिखाई और उच्च स्तर की पढ़ाई लिखाई उनमें होगी। और जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए, संबल योजना में नहीं जुड़े, उन सब प्रवासी मजदूरों को संबल योजना में जोड़ लिया जाएगा, ताकि उनकी जिंदगी भी बदले। जो यहां मेरे हितग्राही भाई बहन बैठे हैं, अभी प्रतीकात्मक लाभ मैं दूंगा, बाकी आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। यही बात है ना, सबके खाते में जो मैंने क्लिक किया उससे पैसा पहुंच जाएगा। धन्यवाद। श्रीमती जायदा बी बैरसिया से हैं। आपको 2 लाख रुपए का